आज मैं आपको आपकी कुंडली के बारे में बताता हूँ, जिससे कि आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकें। आज मैं इनके भावों के बारे में बताता हूँ, इनकी कितनी राशियाँ होती हैं और राशियों के कितने स्वामी होते हैं और कितने ग्रह होते हैं। इसकी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको दूँ कि आपका कन्फ्यूज़न भाव क्या होता है, भाव की राशियाँ क्या होती हैं, ग्रह क्या होते हैं, वो दूर हो और सरल ढंग से इन चीज़ों को समझ सकें। अब आप सभी अपनी कुंडलियाँ निकाल के सामने बैठ जाएं। अब मैं कुंडली के बारे में बताता हूँ, कैसी कुंडली पढ़ी जाती है। ये कुंडली बनी हुई है आपके सामने, इसको ये लग्न कुंडली है। इसके 12 भाव होते हैं, उनको सबको अपना एक नंबर दिया होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 भावों की अपनी राशियाँ होती हैं। पहले भाव की राशि मेष, दूसरे की वृष, तीसरे की मिथुन, चौथे की कर्क, पांचवें की सिंह, छठे की कन्या, सातवें की तुला, आठवें की वृश्चिक, नौवें की धनु, 10वें की मकर, 11वें की कुंभ, 12वें की मीन। ये 12 राशियाँ होती हैं। इसी तरह हमारे नवग्रह होते हैं। नवग्रह सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये ग्रह, इन सब की अपनी राशि होती है। कुछ ग्रहों की 2 राशियां होती हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। कुछ एक के अधिपति होते हैं, क्योंकि एक ही राशि होती है, वो मैं आगे आपको समझाऊँ। पहले आप समझ लें कि मेष के राशि स्वामी मंगल हैं, वृष के स्वामी शुक्र हैं, मिथुन के स्वामी बुध हैं, कर्क के स्वामी चंद्रमा हैं और सिंह के स्वामी सूर्य हैं और कन्या के स्वामी बुध हैं, तुला के स्वामी शुक्र हैं, वृश्चिक के मंगल हैं, धनु के गुरु हैं, मकर के शनि हैं, कुंभ के शनि हैं और मीन के गुरु हैं। अब तक आपको कुछ समझ में आया होगा, उससे आप मिलान कर लेना अपनी कुंडली से। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। कुछ ग्रह होते हैं जिनकी एक राशि होती है और कुछ ग्रह होते हैं जिनकी 2 राशियाँ होती हैं। जिस तरह सूर्य की एक ही राशि होती है सिंह और चंद्रमा की एक ही राशि होती है कर्क, और इस तरह मंगल 2 राशियों का स्वामी होता है, मेष और वृश्चिक। बुध भी 2 राशियों का स्वामी होता है, मिथुन और कन्या। गुरु की भी अपनी 2 राशि होती है, धनु और मीन। और इसी तरह शनि की 2 राशियाँ होती हैं, मकर और कुंभ। आप सोच रहे होंगे राहु और केतु के बारे में कुछ नहीं बताया। राहु और केतु हमारे छाया ग्रह हैं। इनका कोई अपना घर नहीं होता है। जिस भाव में या जिस घर में बैठ जाते हैं वही इनका भाव और घर बन जाता है। जिस तरह सूर्य के शत्रु शनि, मंगल के शत्रु शुक्र, गुरु के शत्रु राहु और चंद्र के शत्रु केतु। सूर्य मंगल गुरु आपस में मित्र हैं, शनि शुक्र राहु केतु आपस में मित्र हैं। जिस तरह हर आदमी संसार में हर चीज़ में शुभता और अशुभता ढूंढता है, और इसी तरह ग्रहों की भी अपनी शुभता और अशुभता होती है। कुछ ग्रह शुभ होते हैं और कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। सभी ग्रह मनुष्य के लिए शुभ नहीं होते, सभी ग्रह मनुष्य के लिए अशुभ नहीं होते। अब मैं इनकी शुभता और अशुभता के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे सामने आपको विदित होगा कि हमारे शुभ ग्रह कुंडली के अंदर गुरु, शुक्र और चंद्र होते हैं, और अशुभ ग्रह सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु होते हैं। अब हम आपको भाव के बारे में कुछ और बताते हैं। हर भाव का अपना एक नाम भी होता है। जैसे प्रथम भाव लग्न का भाव है, जन्म का भाव है और आदमी के व्यक्तित्व आदि का भाव है। इसी तरह द्वितीय भाव को धन भाव भी कहते हैं, परिवार के बारे में और शुरू की शिक्षा के बारे में
और बाईं आँख के बारे में भी बताता है। इसी तरह तीसरा भाव पराक्रम, शक्ति, बुद्धि आदि के बारे में बताता है। और चौथे भाव को हम सुख भाव भी कहते हैं। वो माता का भी भाव है, वाहन, अचल संपत्ति आदि के बारे में बताता है। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, ये संतान भाव भी कहते हैं इसको। ये उच्च शिक्षा, मान सम्मान आदि के बारे में बताता है। छठा भाव ये रोग, शत्रु, ऋण, मुकदमेबाजी के बारे में बताता है। सातवां भाव पार्टनरशिप का भाव है, शादी का भाव है, व्यापार की पार्टनरशिप का, पति पत्नी का भाव है और शादी का भाव है। आठवां भाव गुप्त विद्या, मृत्यु आदि का भाव है। नवां भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। इसमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा हमारा भाग्य निर्धारित किया जाता है और इस जीवन में जो कुछ हमें मिलता है अपने भाग्य प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है, वो जिसको नवम भाव संचालित करता है। आगे 10वां भाव है, इसको हम कर्म भाव भी कहते हैं। ये पिता का भाव भी है और राजसी कार्यों में की सफलता भी इसी भाव पे निर्भर करती है। 11वां भाव को लाभ भाव भी कहते हैं। ये बड़े भाई आदि और हर तरह के लाभ के बारे में इससे जाना जा सकता है। इसके बाद में जो बारहवां अंतिम भाव है, ये हमारा मोक्ष का भाव भी है। इसको व्यय भाव भी कहते हैं। इसे विदेश यात्रा भी देखी जाती है और बहुत सारी चीज़ें इनसे अन्य भी देखी जा सकती है। इन भावों के बारे की डिटेल आगे अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।